जय श्री महाकाल सभी भाई लोगों को। तो आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में ट्रेडन एकेडमी की। आप सभी लोगों की बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि सर हमें कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करो जो कहीं पे अवेलेबल नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है कि मार्केट एक्चुअल में किन चीज़ों पे काम करता है, क्या चीज़ें होती है क्या चीज़ें नहीं होती है। और जो अभी तक हम यूट्यूब पे देखते आए हैं उन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारा लॉस ही हो रहा है, ना ही हम प्रॉफिट में लैंड कर रहे हैं, ना कुछ समझ में आ रही चीज़ें। तो एक जो वे ऑफ टीचिंग होता है कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, हमारी एकेडमी में क्या क्या चीज़ें होती है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या है, और हम किन कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, तो उन सभी के लिए सारी जो डिमांड आ रही थी आप सभी की। और एक्चुअल में मैं खुद भी बताना चाह रहा था क्योंकि मेरे से रिलेटेड या फिर मेरी एकेडमी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अभी बाहर है नहीं, और ना ही मैं ज़्यादा बताता हूँ। तो एक बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसके लिए मैं एक छोटा सा रेंडमली जो मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ, जैसे आज बेस 25 का एक मैं वीडियो आप सभी के सामने पब्लिश करने वाला हूँ। उसमें मैंने एक रेंडमली एक वीडियो उठाया है जो कि पूरा बेसिक है, जिस बेस पे आधार पे मैं पूरा आगे का जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। तो वो मैं वीडियो आप सभी सबके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। अब आगे 1 घंटे जब भी आपको टाइम मिले तो इस वीडियो को सेव कर लें, कुछ भी कर लें, ताकि आप जब भी फ्री रखें आराम से थोड़ा सा बैठ के सोच समझ के देखें वीडियो को कि यार एक्चुअल मार्केट में चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है, कि वो होता क्या है। और इस वीडियो में आपको न जाने इतनी सारी चीज़ें अगर काम की मिल जाएगी, अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें हैं उनको कहाँ पे क्यों कैसे यूज़ करना है, मार्केट कब बुलिश होता है कब बेरिश होता है, क्या चीज़ें होती है मार्केट में जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो आपको सारा यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। बाकी इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से एडवांस में अगर सीखना है, आपको कुछ देखना है कि यार मार्केट में हम अगर ये चीज़ें सीख रहे हैं तो हम चाहे बाइनरी हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हो, कोई से भी मार्केट उठा लो, चाहे क्रिप्टो क्यों ना हो, आप किसी भी मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि यार इन चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ में हम डीप में जाके कि जो एक्चुअल में जो एसएमसी वाले होते हैं या फिर जिनको आप बोलते हो कि यार जो मार्केट का ऑपरेटर है, मतलब बोलते हैं ना कि ऑपरेटर है, रिटेलर्स का जो पैसा खाते हैं वगैरह सारा कुछ, तो ए टू जेड सारी चीज़ें जो वो काम करते हैं जिन चीज़ों पर हमें सब दिखाई देता है कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये डिमांड जोन हो गया, सप्लाई जोन हो गया, लेकिन एक्चुअल में कौन से डिमांड जोन सप्लाई जोन काम करेंगे, वो लोग कहाँ से एंट्री करने वाले हैं, वो लोग कहाँ से एग्जिट करेंगे, मार्केट कितना ट्रेवल करेगा, कितना ट्रेवल करेगा, रुक जाएगा, तो वो सारी चीज़ अगर आपको डिटेल में देखनी है तो आप हमारी एकेडमी में आ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। बाकी मैं हर दिन एक टाइम पर मतलब पर्टिकुलर टाइम पे लाइव आता हूँ। अभी तो थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था कुछ चीज़ों को ढूंढने में निकालने में, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जल्दी ही आपको हर 2-3 दिन में एक गूगल मीट की फ्री क्लास मिल जाएगी आप सभी को। आप टेलीग्राम पे अगर नहीं है तो आ जाइए, वहाँ पे हम आमने सामने बात कर सकते हैं। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज़ है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। बाकी आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलो मिलते हैं, वीडियो देखो पूरा। जय महाकाल। सर हमने कुछ काम किया था कल ठीक चैट पे। है, देख भेजनी है लेंगे। कहीं? देख लेंगे, अभी पहले मैं जो मुझे पढ़ाना है पढ़ा देने दो, जो समझाना है समझा देने दो, उसके बाद सब कुछ देखेंगे अपन, ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ, चलो शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कल क्या कि मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न्स फॉलो होते हैं, और वो एक्चुअल में पैटर्न्स बनते हैं वेव्स की वजह से, कि मार्केट में बहुत तरह की वेव्स बनती है जिसकी वजह से पैटर्न फॉलो होता है। अब पहले तो मैं आपको समझाता हूँ क्या कि वेव्स क्या होती है, कैसे होती है, कितने टाइप की होती है, और वो वेव्स की वजह से मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे बनता है। क्योंकि मार्केट में जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो प्राइस के मूवमेंट से बनता है। 3 चीज़ें मैं क्लियरिफाई करता हूँ पहले, 3 चीज़ों पे ध्यान देना अच्छे से, तुमको बाकी की चीज़ें समझ में आएगी। एक होती है किसी भी प्राइस, मतलब किसी भी करेंसी की वैल्यू, कीमत, प्राइस, ठीक है। यूरो एच डी क्या निकल के आ रही है 1.06250, ठीक है। ऐसी अलग अलग करेंसी की अलग अलग कीमत प्राइस होती है। है, प्राइस होता है एक, ठीक है। हाँ, वो प्राइस ट्रेवल करता है, जैसे मान लो नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर 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 नीचे आया फिर ऊपर गया। तो इसके जैसे क्या करता रहता है, मार्केट ट्रेवल करता रहता है, मतलब कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। और ये कीमत बनाती है मार्केट में क्या, वेव। क्या बनाती है, वेव। वेव वेव। मतलब क्या, एक जैसे मान लो ये वेव हो गई, ये वेव हो गई, ये वेव हो गई, ये वेव हो गई, ये वेव हो गई। अब इसमें 2 तरह की वेव होती है। कितने तरह की वेव होती है, दो तरह की। 2 तरह की। एक बुलिश के लिए बुलिश मोमेंटम वाली वेव, और एक बुलिश पुल बैक वाली वेव। कौन सी, फुल बैक वाले पुरुष। एक मोमेंटम वाली वेव, एक पुल बैक वाली वेव। दूसरी होती है बियरिश मोमेंटम वाली वेव और बियरिश पुल बैक वाली वेव। टोटल कितनी है, 2 ही है, एक ऊपर जाने वाली एक नीचे आने वाली, है ना। अब ये मोमेंटम क्या होता है सर, पुल बैक क्या होता है, तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट का नेचर क्या है, 2 तरह के नेचर है। एक ओवर भागने वाला,
एक नीचे भागने वाला, और ये जब दोनों काम नहीं करता तो मार्केट क्या करता है, आराम करता है, रुकता है, एक प्राइस के बीच में स्टेबल करता है, जिसको बोलते हैं अपन साइडवेज, या फिर बोलते हैं कंसोलिडेशन में मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेशन में। ठीक है, तो इस वाले एरिया में जो वेव बनेगी वो बुलिश की और बेरिश की दोनों क्या बनेगी, लगभग सेम बनेगी, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं, वो भी आपको मैं धीरे धीरे जब एक्चुअल में जब उसका वैल्यू निकल के आएगी ना सारी, तो मैं वैल्यू के साथ में आपको बता दूंगा कि इसकी वैल्यू ये रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी, सारा कुछ। अब इसको अपन समझते हैं पहले। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बेरिश मोमेंटम में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक बड़ी वेव है, फिर एक छोटी वेव है, फिर एक बड़ी वेव है, फिर एक छोटी वेव है, फिर एक बड़ी वेव है, फिर एक छोटी वेव है, फिर एक बड़ी वेव है, फिर एक छोटी वेव है। तो इसमें जो बड़ी वेव होती है, जब मार्केट क्या करता है, भागता है कुत्ते की तरह, क्या करता है, भागता है। वो होती है मोमेंटम वाली वेव। मतलब क्या कर रहा है, मार्केट उधर की साइड जाना चाह रहा है, भागना चाह रहा है ना। फिर होती है पुल बैक वाली वेव। अब इसमें जिन लोगों को प्रॉफिट बुक करना है, थोड़ा सा मार्केट कहीं पुराने ऑर्डर पड़े होते हैं, वो मार्केट में ऑर्डर आते हैं, ठीक है, फिर वापस से किसी रेजिस्टेंस से या फिर कोई सा पुराना जो सपोर्ट था वापस रेजिस्टेंस बनता है, फिर मार्केट नीचे कुत्ते की तरफ भागता है, फिर थोड़ा सा थक जाता है मार्केट, फिर रुकता है थोड़ा सा, ठीक है, वेट करता है, फिर वापस भागता है, फिर रुकता है, फिर भागता है, और जहाँ पे आके मार्केट थक जाता है बिल्कुल कि अब मार्केट में सेलिंग के लिए प्रेशर बचा ही नहीं है, फिर वहाँ से कौन सा प्रेशर एक्टिवेट होता है, बायर का। और वो बायर का प्रेशर एक्टिवेट क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में क्या हो जाती है, डिमांड क्रिएट हो जाती है और सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें जो एक बड़ी वेव है, अपन इसको कौन सी वेव बोलते हैं, मोमेंटम वाली वेव। इसको अपन कौन सी वाली वेव बोलते हैं, पुल बैक। ये मोमेंटम, ये पुल बैक, ये मोमेंटम पुल बैक। इसका दूसरा नाम क्या है, एक मोटिव। मार्केट का मोटिव क्या है, यहाँ पे नीचे आना, जी सर। है ना। और दूसरा होता है काउंटर। मतलब क्या कि मार्केट को रोक के बाहर ऊपर जाना चाह रहा है, भाई बाहर ऊपर जाना चाह रहा है, तभी तो मार्केट में क्या हो रहा है, ये बाहर की एंट्री दिखाई दे रही है, पुल बैक आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से बाहर ऊपर ले जाना चाह रहा है मार्केट को, लेकिन नहीं ले जा पा रहा है। वापस से सेलर हावी हो गए किसी ट्रेड लाइन से, कोई सब पुराना सपोर्ट होगा जो कि यहाँ पर रेसेंस बन गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर वापस बाहर ने कोशिश करी, फिर वापस बाहर फेल हुआ, फिर वापस सेलर ने कंट्रोल किया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये मार्केट बेरिश होता है। वो भी आपको मैं पूरा चार्ट में समझाऊंगा कि कैसे बनता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो ये तो क्या किसका, बेरिश का। अब होता है बुलिश का। समझा देता हूँ, किसका समझा देता हूँ मैं आपको, बुलिश का। यहाँ पे मार्केटिंग मोमेंटम लिया, ये हल्का सा पुल बैक लिया, ठीक है, फिर मार्केट धीरे 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 गया, फिर पुल बैक लिया, फिर धीरे 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 गया, फिर पुल बैक लिया, फिर भागा, फिर पुल बैक लिया, फिर भागा। अब यहाँ पे ये वाली वेव पुल बैक की वेव नहीं है, क्यों, क्योंकि लगभग क्या हो गई है, बराबर। क्योंकि पुल बैक की वेव हमेशा क्या बनती है, छोटी बनती है, हाँ या नहीं। तो जब तक मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करता, किस वाले हाई को, या फिर इस वाले लो को ठीक से ब्रेक नहीं करता, तब तक मार्केट क्या करेगा, इसके अंदर कंसोलिडेट घूमता रहेगा, ठीक है, घूमता रहे घूमता घूमता। जैसे इसको ब्रेक करेगा, फिर सपोर्ट लेके ये मोमेंटम पुल बैक, मोमेंटम पुल बैक, छोटा सा फिर मोमेंटम, फिर पुल बैक। लेकिन ये अगला वाला मोमेंटम बनना था, कौन सा वाला, इसके बाद में यहाँ पे क्या मार्केट ऊपर गया, क्या नहीं सर। नहीं गया, क्या हो गया मार्केट में, सेलिंग, सेलर आ गए। सेलर आ गए। तो अब यहाँ पे ये वाली जो वेव थी, ये मोमेंटम की वेव थी या पुलबैक की वेव थी, अब ये वाली वेव पुलबैक की वेव बन गई, और ये जो सेलर की जो वेव है ये क्या बन गई, मोमेंटम बन गया। मोमेंटम फिर पुलबैक, फिर मोमेंटम। यहाँ से बाहर ने ट्राई किया लेकिन पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, वापस से मोमेंटम, फिर से पुलबैक, फिर मोमेंटम, फिर पुलबैक, फिर मोमेंटम, फिर पुलबैक, फिर मोमेंटम। अब यहाँ से बाहर ने ट्राई जरूर किया, लेकिन लास्ट वाला हाई ब्रेक कर पाया क्या, नहीं कर पाया। पुराना जो रेसेंस था, सपोर्ट था, वो रेसेंस बन गया, फिर नीचे आ गया। अब जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता तब तक वापस मार्केट मोमेंटम पकड़ेगा क्या, नहीं पकड़ेगा, क्योंकि तुम पास्ट में क्या देख रहे हो, जब तक मार्केट सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट मोमेंटम नहीं पकड़ रहा है, मार्केट सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट मोमेंटम नहीं पकड़ रहा है, जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट मोमेंटम नहीं पकड़ रहा है, जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट क्या नहीं पकड़ेगा, मोमेंटम नहीं पकड़ेगा। मोमेंटम नहीं पकड़ेगा। आप देख रहे हो क्या मार्केट वहीं कहीं घूम गया, और जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया फिर से क्या हो गया, मोमेंटम पकड़ लिया। ठीक है, पुल बैक लिया, फिर मोमेंटम, फिर पुल बैक, फिर मोमेंटम।
तो ये क्या होता है, ये होता है मार्केट का नेचर। मार्केट चलता है किसके फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। मतलब उसको अगर हिंदी में बोले तो अपन लहरें, क्या समुद्र की लहरें आती हैं, बड़ी लहर आई फिर छोटी लहर आई, फिर बड़ी लहर आई फिर छोटी लहर आई, फिर बड़ी लहर आई फिर छोटी लहर आई, फिर बड़ी लहर आई छोटी लहर आई। तो इसका फंडा क्या है, अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर भागेगा, बस अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे गिरेगा, अब इससे नीचे नहीं करेगा, ऐसे कैसे एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा कि अब यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो उन चीज़ों को समझने के लिए कुछ किसी के पीछे से आवाज़ आ रही, टन्नू लाल जी, शर्मा जी, म्यूट जी कर सर। लीजिए, पीछे से आवाज़ आ रही कर 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 की। उसको समझने की कुछ लॉजिक है। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ मार्केट में हाई लो क्या होता है, क्योंकि आपको हाई लो भी ठीक से लगाना नहीं आता है ना। मैंने कल बताया था एक भैया लोअर हाई को हायर लो बता रहे हैं, लोअर लो बता रहे हैं, ठीक है। मैंने एक चीज़ नोट करवाई थी कल, क्या किसी एक रेसिस्टेंस से अगला वाला रेसिस्टेंस अगर ऊपर बनता है तो क्या होगा, हायर हाई। लेकिन उस रेसिस्टेंस से अगला वाला रेसिस्टेंस अगर नीचे बनता है तो क्या होगा, लोअर हाई। उससे फिर नीचे बनता है तो क्या होगा, लोअर हाई। उससे नीचे बनता है तो क्या होगा, लोअर हाई। फिर से लोअर हाई। ठीक है। अब इसी का उल्टा सपोर्ट, एक सपोर्ट से अगला वाला सपोर्ट अगर नीचे बनता है तो ये हो गया लो, ये हो गया हमारा लोअर लो, फिर से अगला वाला नीचे और नया लोअर लो हो गया, फिर उससे नीचे नया क्या हो गया हमारा लोअर लो हो गया। तो इसमें ऐसे नहीं है कि सपोर्ट बीच में बहुत सारे हैं दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेकिन जो मेन सपोर्ट और मेन रेजिस्टेंस कौन से, जो मार्केट को आप इसको जूम आउट करके देखोगे तो आपको आराम से दिख जाएंगी वो चीज़ें कि यार इसका मेन रेजिस्टेंस क्या था, फिर अगला 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 क्या था। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये बीच में छोटे छोटे मार्केट में आए हैं, लेकिन क्या ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे क्या प्रॉपर, नहीं। प्रॉपर वेव जहाँ से बने जो जहाँ से प्रॉपर वेव बनी है दूसरी वाली, उस वेव के बनने का स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग प्राइस क्या है, ये है। कैसे पता चला, इस वेव का बनने का ओपनिंग प्राइस क्या है, ये है। इस वेव का बनने का ओपनिंग प्राइस क्या है, ये है। इस वेव का बनने का ओपनिंग प्राइस क्या है, ये है। इस वेव का बनने का ओपनिंग प्राइस क्या है, ये है। हाँ या नहीं, ये जो वेव जो चालू हुई है कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है ना। यस सर। तो इसमें इसको बीच में से नहीं ले सकते ना आप, कहाँ से लोगे इसको, जिसका ओपनिंग प्राइस है वहाँ से लोगे। यस सर। पहचान कहाँ से होती है कि बंदा जुड़ा हुआ कहाँ से है, जी सर। आपकी पहचान कहाँ से होती है, आपके पिताजी के नाम से होती है। जी सर। बीच में कुछ भी हुआ करे, लेकिन जो होता है ना घर का बूढ़ा अपने गांव में आज भी होता है कि यार ठीक है यार वो तो वो बा का छोरा है रे, ये तो वो दा का छोरा है रे, हाँ या नहीं। और ऐसा नहीं कि ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पिताजी ने कुछ नहीं किया है फिर आपने कुछ नहीं किया, लेकिन पहचान जो शुरुआती हैं, जिनके पीछे आप जाने जाते हो, जिनसे आप आगे बढ़े हो, जिनका नाम चलता है, उनका लिया जाता है। घर आपके कोई पत्रिका देने आता है तो किसके नाम से देता है, आपके पिताजी के नाम से देता है, आपके नाम के देता है, कि आपके जो घर में सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उनके नाम के देता है। नाम किसका लिखता है वहाँ पे, बड़े, जो घर में सबसे बड़ा है। तो अपने को वे में भी क्या पकड़ना है, जो सबसे बड़ा हो, जो क्या इस क्या बोलते हैं यार उसको, प्रधान, मतलब जो घर का प्रधान होता है ना, जो मुखिया के नाम से। अभी इसमें बीच में उनके नाते पोते ये वो कुछ भी आ जाए, अपने को से मतलब नहीं है, अपने को किससे बात करनी है डायरेक्ट, किससे बात करनी है डायरेक्ट, प्रधान जी से। डायरेक्ट किससे बात करनी है, प्रधान जी से। डायरेक्ट किससे बात करनी है, प्रधान जी से। ऐसे ही मार्केट जब बुलिश होता है तो बुलिश मार्केट में भी छोटी छोटी जो बहुत सारी वेव बनती है, कोई उनकी कमी है नहीं। लेकिन आप इसको देखोगे ना तो आपको प्रॉपर चीज़ें मिल जाएगी, क्या कि ये प्रॉपर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि बीच में ये वापस रेड कैंडल नहीं आई, कि बायर नहीं आए हैं, कि कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जो एक मुखिया रहेगा वो मुखिया ही रहेगा, उसका ओहदा कोई छीन नहीं सकता। और ये मुखिया की बात को ध्यान रखना, ये आगे बहुत काम आने वाली तुम्हारे, ठीक है। तो जब आप इन चीज़ों को देखोगे ना तो आपको इजीली दिख जाएगा क्या कि मार्केट में प्रीवियस रेसेंस क्या था, उसके बाद में रेसेंस क्या है, 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 उसके बाद में रेसेंस क्या है। तो जब एक रेसेंस से अगला वाला रेसेंस नीचे बनता है तो वो होता है लोअर हाई, फिर नीचे लोअर हाई, फिर नीचे जो हमारा आ गया वो लोअर हाई आ गया, फिर नीचे आ गया वो हमारा लोअर हाई आ गया। अब यही चीज़ अगर उल्टी होने लग जाती है कहाँ पे, सपोर्ट पे, ऊपर जाते टाइम, तो ये हो गया
फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। आपको दिख रहा है ना कि प्रॉपर मार्केट कहाँ से पुल बैक ले रहा है। हाँ। आप इसमें ये चीज़ें नहीं गिनोगे, आप इसमें छोटी मोटी चीज़ें नहीं गिनोगे। जहाँ से आपको दिख रहा है कि प्रॉपर सेलिंग आई है, मार्केट ने पुल बैक लिया है, वो देखोगे, ना कि ये बीच की कुछ भी चुट्टे बट्टे नहीं देखोगे आप। आया समझ में? जैसे पीछे ले जाऊँ मैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीच में भी बहुत सारी सेलिंग की कैंडल्स बनी है, बहुत सारी कुछ चीज़ें हुई है, बहुत सारी बकचोदी हुई है। लेकिन मेन लेवल्स कौन से दिख रहे हैं आपको? अलग से दिख रहे हैं आंखों में? आंखों में चुभ रहे हैं, नहीं चुभ रहे हैं? बताओ। ये चुभ रहा है या फिर ये चुभ रहा है? बताओ मुझे आप। जहाँ से प्रॉपर सेलिंग आई वो ज़्यादा। इसके बाद में तुमको ये चीज़ें चुभ रही है या फिर ये चीज़ चुभ रही है? ऊपर वाला अलग से दिख रहा है ना, ये अलग से दिख रहा है, 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 ये अलग से दिख रहा है। तो मार्केट में एक जो रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट में सेलिंग आई थी, अगली वाली सेलिंग उसके ऊपर से आ रही है, फिर उसके ऊपर से आ रही है, फिर उसके ऊपर से आ रही है, फिर उसके ऊपर से आ रही है। तो ये हमारा क्या था? एक हाई। उसके बाद में ये क्या बन गया हमारा? हायर हाई क्या बन गया हमारा? हायर हाई ये क्या बन गया हमारा? हायर हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। अब एक सपोर्ट अच्छी बाइंग, हाँ बेटा दूसरा सपोर्ट अच्छी बाइंग, तीसरा सपोर्ट अच्छी बाइंग, चौथा सपोर्ट अच्छी बाइंग। तो ये जो सपोर्ट है ये ऊपर बनते जा रहे हैं, नीचे बनते जा रहे हैं। ऊपर बनते जाए। तो ये जो पहला वाला रहेगा क्या रहेगा? लो। उसके ऊपर वाला क्या रहेगा? हायर लो। हायर लो, हायर लो, हायर लो। एक दूसरे के ऊपर बनते जा रहे हैं। जी सर। ये यहाँ से मार्केट में फिर बाइंग आई, ये क्या हो गया हमारा? हायर लो। ये लगभग इक्वल है, ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट इक्वल है, तो ये क्या होगा? इक्वल लो। इक्वल लो। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल है, बस एक बार दिमाग में जो नंबर बैठ गए ना कि हाँ यार दिखने लग गई चीज़ें कि ये हो रहा है, तो आपको चीज़ें इजीली पढ़ जाएगी। अब जैसे मान लो इस पूरा मोमेंटम में आपको चीज़ें आसानी से दिख जाएगी कि यार यहाँ से मार्केट में बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग जी आई सर। है, ये यहाँ से बाइंग आई है, ये यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई है, फिर यहाँ से बाइंग आई है। तो मार्केट में जो बाइंग आ रही है अगली, वो पिछली वाली बाइंग से ऊपर से आ रही है या फिर उसके नीचे से आ रही है। जी। और उन्हीं बेसिस पे अपन क्या लगाते हैं मार्केट में? हाई और लो लगाते हैं। अगर नीचे से आ रही होगी तो लोअर हाई होगा, लोअर लो होगा। ऊपर जा रहा है मार्केट तो हायर हाई होगा, हायर लो होगा। हायर लो। ठीक है। अब इसको अपन समझते हैं किस पे? अपने हाथ से बना के। ड्राइंग। विजय माइक बंद कर लो विजय भैया। विजय भैया माइक बंद कर लो। और किसी पीछे से भी आवाज़ आ रही है, कौन है ये? आर्यन? मैं तो नहीं हूँ सर। तेरे अच्छा मैं पीछे से ही आ हूँ, रही है। कर रहा हूँ। इसमें आप सभी लो हाई लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो? बताओ। जी सर। यस सर। जी सर लगा सकते हैं। फटाफट बोलते जाना, मैं लगाते जाऊंगा। ठीक है। क्या हो गया ये? लो, लो लो। ये क्या हो गया? हायर लो, हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो। एक बंदा बोलो। हायर हाई हाई आएगा भाई, हायर हाई कहाँ से आ जाएगा? हाई हाय। किसी के पीछे से आवाज़ आ रही है, बंद करो। किसी के पीछे से खतरनाक आवाज़ आ रही है। हायर हाई। ये पटेल साहब अभी आए हैं। पटेल साहब कौन है ये? बहुत लेट हो गए। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? हाय। हाई इधर क्या होगा? हायर हाई। हायर हाई। हायर हाई। हायर हाई। हाय हाय। बोलो जल्दी। लोअर हाई। अगर लोअर हाई हाय। लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर लोअर हाई। लो। लोअर
पिछले वाले लो से नीचे है तो ये लोअर लो आएगा, क्योंकि पहला वाला लो ये था, इस लो को ब्रेक करके मार्केट ने लो लो बनाया। तो अब जब लोअर लो बन गया तो ये वाला हायर लो नहीं रहेगा, इसको अपन लो की गिनती में गिनेंगे। किसकी गिनती में गिनेंगे? लो 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 लो। अब मैंने एक आपको सूत्र कल नोट करवाया था, क्या नोट करवाया था वो सबको याद है नहीं याद है? बताओ, नहीं याद है, भूल गए? कौन सा वाला सर? कौन सा वाला था? कौन सा वाला? भाई याद आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा सर। हायर और हायर बी प्लस बी 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 माइनस प्लस सर। बायर कहाँ? बायर ऑफ सेलर स्ट्रॉन्ग होएगा। बी माइनस सर। हायर वीक। क्या होगा? सेलर्स वीक। सेलर्स माइनस वीक। सेलर्स पावर। सेलर्स स्ट्रॉन्ग। अब इसका मतलब क्या है ये आपको समझाता हूँ मैं, कि लिखना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। ठीक है, समझना बात को। पॉइंट एक से पॉइंट बी जाना है, तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी। क्या समझाई थी? कि मार्केट में एक जो फोर्स होता है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है, मार्केट में एक फोर्स होता है जो मार्केट को नीचे जाने से रोकता है। अब ये फोर्स अगर ज़्यादा होगा, और वो फोर्स किसका होगा यहाँ पे जो मार्केट ऊपर जाने से रोकेगा? सेलर का। यहाँ पे वो फोर्स किसका होगा? बायर का, जो मार्केट को नीचे जाने से रोकेगा, है ना? क्योंकि बायर क्या बोलेगा? मैं मार्केट को ऊपर ले जाऊँ। सेलर क्या बोलेगा? मैं मार्केट को नीचे ले जाऊँ। दोनों की अपनी अपनी क्या है, कहानी अलग अलग है, हाँ या नहीं? भाई साहब ये मिट क्यों जा रहा है? मैं साला इसको मिटा रहा हूँ, वो वहाँ से आगे क्यों मिट जा रहा है? ओ भाई साहब, ये गजब है यार। चलो छोड़ो। अब एक मुझे बात बताना कि मैं यहाँ से यहाँ आ पा रहा हूँ, मतलब क्या मेरे में ताकत है या नहीं है? बताओ। जी सर है। मैं अगर मेरे घर से निकला हूँ कहाँ, पॉइंट बी जाने के लिए, एक दूसरी पार्टी मुझे रास्ते में रोकने के लिए खड़ी है, मुझे प्रेशर कर रही है कि नहीं तुझे नीचे जाना है, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे आ पा रहा हूँ, तो क्या मेरे में ताकत है या नहीं है? जी सर है तक। तो जब हाई के बाद में हायर हाई बनता है तो बाहर की पावर होगी तभी तो बनेगा। जी सर। जब मार्केट में लो से वापस नीचे नया लोअर लो बनता है, तो क्या मार्केट में सेलर की पावर होगी तभी बन पाएगा, या फिर ऐसे ही बन जाएगा? पावर होगी तभी बने। बिना पावर के पॉसिबल है क्या चीज़? नहीं सर। अब मार्केट में ये लो से नया जो अगला वापस हायर लो बन रहा है, तो ये जो सेलर यहाँ से निकला ये क्या चाह रहा है कि मैं मार्केट को कहाँ पे ले जाऊँ? नीचे। जैसे कि वो यहाँ पे ले गया, जी। ले गया नहीं ले गया? लेकिन जब वो यहाँ पे मार्केट को नीचे ले जाने में असमर्थ रहा, मार्केट बीच में से अगर घूम गया, तो यहाँ पे सेलर पावर वीक है या नहीं है? बताओ। जी सर वीक है। तो जब मार्केट में लो के बाद में हायर लो बनता है तो क्या होता है? सेलर वीक वीक होता है, नहीं होता है? वैसे ही मार्केट में जब हाई के बाद में लोअर हाई बनता है, तो जब मार्केट यहाँ से निकला था तो अपन पीछे क्या देख रहे थे कि मार्केट उसको कहाँ ले जा रहा है? इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बना रहा है, हाई को ब्रेक करके नया हाई बना रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं बना पाया। तो क्या यहाँ पे जब मार्केट के बाद में लोअर हाई बनता है तो बायर वीक होता है या नहीं होता है? बताओ। होता है सर। जी सर होता है जी। इसको मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा अभी आपको, तो अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें और। लेकिन एक बेसिक समझो पहले। तो जब भी मार्केट में क्या होता है कि सेलर पावरफुल हो गया, बायर क्या हो गया? वीक। तो मार्केट क्या करता है? डाउन फॉल। उसके पीछे का रीज़न कोई बता पाएगा? मैं बताऊं?
बता दीजिए सर। देखो मैं समझाता हूँ सभी लोगों को, थोड़ा सा है ना, सुन लो ध्यान से। एक WWE करवाते हैं अपन, क्या करवाते हैं? बलराज पीछे से आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही है वो बंदा बोले। एक अपन WWE करवाते हैं किसके किसके बीच में? दो बंदे सामने आए फटाफट जल्दी से, जी सर। फटाफट। एक इमोन आया, एक जी प्रीतम सर। आया, ठीक है। प्रीतम और इमोन को अपन सर। क्या करते हैं, आपस में लड़वाते हैं, ठीक है। जी सर। अब इन दोनों को अपने को क्या करवाना है, बिशुम बिशुम करवाना है कि भैया तुम अपटा अपटी करो, एक दूसरे गोली मार दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम में से कोई एक बाहर निकल के आना चाहिए, विजेता होना चाहिए। अब जब तक इन दोनों की पावर इक्वल रहेगी, क्या रहेगी इक्वल। बोले तो? बराबर। तो क्या प्रीतम जीत पाएगा या फिर क्या इमोन जीत पाएगा? सर दोनों बराबर है। दोनों लड़ते रहेंगे आपस में। जी सर। इसमें भी भयंकर ताकत, ऐसे भयंकर ताकत है अंड संड, मतलब इतनी की साला ये डेली के 4-4 मुर्गे खाते हो, इतनी ताकत है ना। या फिर डेली का 3-3 डब्बे प्रोटीन पीते हो, जो भी हो XYZ, जो भी ये डाइट के लिए कर रहे हो, इनका जो भी डाइट प्लान हो, दोनों में भयंकर ताकत है। लेकिन किसी भी एक विजेता होने के लिए दूसरे का कमज़ोर होना जरूरी है। जरूरी है। जब तक एक पार्टी कमज़ोर नहीं होगी तब तक दूसरी पार्टी विजेता नहीं हो सकती। ये नियम है, दुनिया का नियम है ये। अब उसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मान लो अगर आप पंजाब जाते हो तो पंजाब में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, क्या वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह की क्या चलती है? वो ट्रॉली। नहीं, फाइट चलती है आपस में, दोनों ट्रैक्टर को एक दूसरे से अच्छा बांध हाँ देते हैं। सर। हाँ जी। एक ट्रैक्टर को इधर खींचने लगते थे, टोचन है ना। एक ट्रैक्टर हो जाता है इधर, बीच में एक साइकिल से बांध दिया जाता है। अब जब तक दोनों ट्रैक्टर की पावर इक्वल रहेगी, ट्रैक्टर ये भी स्लिप मारता रहेगा, ये भी स्लिप मारता रहेगा, ट्रैक्टर ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। अब दोनों में पता है पावर इक्वल है, लेकिन जैसे ही एक की पावर कम हुई, दूसरा क्या खींच के ले जाएगा मार्केट को एक साइड? हाँ जी, खींच के ले जाएगा। जी आराम से सर। आराम से। तो क्या मार्केट में ये चीज़ें नहीं होती है क्या, कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो सिर्फ बायर के पावरफुल होने से मतलब नहीं है, सेलर का वीक होना, सेलर का वीक होना भी वीक होना जरूरी है। जरूरी है। जरूरी है। अगर मार्केट को ऊपर से नीचे आना है तो सिर्फ सेलर का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी नहीं है, जरूरी है सर। बायर का वीक होना। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये इसके पास 10 हाथी की ताकत आ गई और इसके पास भी 10 हाथी की ताकत और आ गई तो क्या मतलब, वो तो वहीं के वहीं झूलता रहेगा ना, मार्केट क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, आपस में लड़ते रहेंगे कुत्ते की तरह। अभी जैसे मैंने बताया ना आपको कि वो ट्रैक्टर एक इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, वहीं के वहीं लड़ रहे हैं साले कुत्ते की तरह, ना इधर जा पा रहे हैं ना इधर जा पा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, मैं वो चाय पिला दूँ, चाय पिला दो मेरे को, ठीक है। तो ये हम चार्ट पे देखेंगे, तो चार्ट पे देखने से वो समझाने का जो तरीका है वो आपको मैं समझाता हूँ कि जब तक मार्केट में सेलर वीक नहीं होगा तो क्या मार्केट ऊपर जा पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं और सर। हमें कैसे पता चलेगा कि सेलर वीक हो गया है? हायर लो। हायर लो। मुस्तफ़ा गाल के नीचे एक दूंगा ना तो 3 कलर का मुतेगा फिर। मैं लो बोलने वाला था, हायर। 2 बार पत्ता पढ़ाने के बाद में अगर तेरे से गलतियाँ हो रही तो फिर मैं ना पाकिस्तान में आके वहाँ पे आके मारूंगा फिर तेरे, चले अब्बू जान जो भी बोले, मैं भी अंकल से। हायर लो बोलने वाला था। मार्केट में मुस्तफा भाई क्लास में ध्यान दे दो। हाई के बाद में हायर है बंदा, तो यहाँ पे तो हमें बायर की ताकत का पता चल रहा है ना। और मैंने भी क्या समझाया कि सिर्फ बायर की पावर बढ़ने से कुछ नहीं होता, सेलर का वीकनेस होना जरूरी है। तो जब तक मार्केट में हाई के बाद में हायर हाई बन जाए, लेकिन मार्केट नीचे हायर लो बना के नहीं आ रहा हो, सेलर की वीकनेस नहीं दिखा रहा हो, तो मार्केट को ऊपर जाना इतना पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर मार्केट ऊपर से नीचे उतर रहा है तो सिर्फ मार्केट के लो के बाद में लोअर लो बनाने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सेलर सिर्फ पावरफुल हुआ है, लेकिन जब मार्केट ने हाई के बाद में लोअर हाई बनाया तो हमें पता चला ना, क्या पता चला कि बायर्स वीक है। बायर्स वीक है। बायर्स क्या है? वीक। वीक है। अब मैं आपको इसको चार्ट पे समझाता हूँ। किस पे समझाता हूँ? चार्ट चार्ट पे। एक सामने ही एग्जांपल ले लो, यहीं पे दिख रहा है हमें। तो आप सभी ने जो वीडियो देखा वो अभी
पूरा पार्ट नहीं है, उसका आधा ही पार्ट मैं डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, तो मैंने उसके 2 पार्ट अलग अलग बनाए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको 2 या 3 दिन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दूसरे ग्रुप से में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में जो चीज़ें होती है वो कैसे होती है। बाकी जो आप अगला वीडियो देखोगे उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें और मिलेगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, अपने करियर में और मार्केट को समझने में। तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ठीक है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं आए हो तो आ जाइएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप, मेरी टीम की जो आईडी है सभी वहाँ पे मेंशन रहेगी, उससे एक ही लिंक में, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। जय श्री महाकाल, जय बाबा भोला।